हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग यूट्यूब चैनल इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। मैं आपके लिए आज लाया हूं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो। टॉपिक है मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सॉरी। तो आप देख पाओगे कि मोशन एक रिलेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो रिलेटिव क्वांटिटी कैसे है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से अभी समझ में आने वाली है। लेकिन पहले अपन समझ लेते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या सीख पाओगे आप, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, सो आप इस पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद आप मोशन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग पकड़ लोगे, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। कितने टाइप का होता है वो आप समझ पाओगे, डिफरेंट नेचुरल फिनोमेनाज को समझ पाओगे, मोशन जनरेट कैसे होता है वो समझ पाओगे, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे कि मोशन में कैसे हम बोल सकते हैं कि मोशन इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। आप ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वर समझ पाओगे कि कितने टाइप के मोशन होते हैं, अगर ऑब्जर्वर चेंज होगा तो क्या क्या कंडीशंस होंगी, ठीक है। तो मतलब मोशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, आप समझ पाओगे कि मोशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोशन आप कैसे बोल सकते हो, तो आप देखो यहाँ पे बड़ा इजी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन टाइम के साथ में चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, तो उसको मोशन में बोलते हैं, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द पासेस ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर, ठीक है। ये बोलने में अपन बहुत इजी हो गया, बट इसका जो फिनोमेना है काफी ब्रॉड है, और इसको समझने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ। एक छोटा सा ड्राइंग मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग बट स्टिल आई ट्राइड। एटलीस्ट अपन एग्जाम्पल के लिए तो समझ ही सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पर ये दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे करके अलग अलग मैंने गाड़ियाँ बनाई हुई हैं, कुछ बाइसिकल बनाया हुआ है मैंने, एक एक ये टेम्पल आप देख पाओगे। तो अपन अब आप समझते हैं इस ड्राइंग की बेसिस पे, इस ड्राइंग की हेल्प से आप समझ पाओगे कि मोशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ऑब्जर्वर मान लेते हैं। चलिए लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है, अभी जिसको भी मैं ग्रीन कलर से लिखूंगा वो ऑब्जर्वर हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि ए जो है ना वो क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब ए देखता है बगल में बी को, ठीक है। ये जो बी है, ए इसको देखता है। तो आप बताइए क्या ए के रिस्पेक्ट में, ए ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन चेंज होगा? नहीं होगा। 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद नहीं होगा, क्योंकि अभी वो बैठा हुआ है बगल में, ठीक है। उतर के चला जाएगा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी एट ए टाइम जब वो बैठा हुआ है तब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो अपन क्या बोलेंगे कि बी रेस्ट में है, किसके अकॉर्डिंग? ए के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अगर ए ऑब्जर्वर है तो ए के लिए बी कैसा है, रेस्ट में है। क्यों? बिकॉज द पोजीशन ऑफ बी इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। वो बिल्कुल वैसी वैसी बनी हुई है। तो अब चलो, ए ने क्या किया कि ई को देखा। किसको देखा? ई को देखा है, ठीक है। तो ए ने जब ई को देखा तो क्या ई की पोजीशन चेंज हो रही है? ई भी अपनी जगह पे बैठा हुआ है, तो उसकी भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो अगर ई की भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सो दैट मींस ई भी रेस्ट में है। किसके लिए? ए के लिए। सो ई इज ऑल्सो इन रेस्ट व्हेन ए इज ऑब्जर्वर, व्हेन ए इज ऑब्जर्वर, ठीक है। अब उसने क्या किया कि टेम्पल को देखा, ठीक है। तो टेम्पल का भी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्पल भी, वेरी गुड, किसमें होगा? रेस्ट में होगा। दैट्स वेरी गुड। अब देखा उसने, ए ने किसको? डी को देखा। तो क्या डी का पोजीशन चेंज हो रहा है? यस, हो रहा है ना। वो लगातार एक ही ओर आ रहा है, ठीक है। उसकी स्पीड से, उसके स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर। अपन ने मान लिया कि उसका जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। तो ए और बी, ए और डी के बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज हो रहा है। दैट मींस द पोजीशन ऑफ डी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू ए विद द पासेस ऑफ टाइम, ठीक है। तो डी का पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो डी ए के लिए किसमें होगा? मोशन में होगा। सिमिलरली ई, सिमिलरली सी भी मोशन में होगा, ठीक है। उसका भी स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इन दोनों का स्पीड मैंने सेम लिया है, उसके पीछे कोई रीजन होगा वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ई देख, ई एफ को देखता है ए, तो ए का पोजीशन भी चेंज हो रहा है ना।
ये बहुत अच्छी सी कोई कार है और उसका जो स्पीड है काफी तेज है, वो 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उतनी स्पीड से वो आ रहा है, तो मतलब उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। किसकी पोजीशन? एफ की पोजीशन। तो एफ भी क्या है? ए के लिए मोशन में है। फिर क्या किया? ए ने देखा जी को, तो जी भी किस में है? मोशन में है ए के लिए, क्योंकि वो उससे दूर जाता हुआ उसको समझ में आएगा, मतलब उसकी भी पोजीशन चेंज हो रही है। तो बड़ा सिंपल है यहाँ पे समझना कि ए के लिए एफ मोशन में है, सी भी मोशन में है, डी भी मोशन में है और जी भी मोशन में है, ठीक है ना। लेकिन टेम्पल क्या है? रेस्ट में है। ई भी क्या है? रेस्ट में है। और बी भी क्या है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बी, ई और टेम्पल, ठीक है ना, यहाँ पे जो बी है, जो ई है, जो टेम्पल है, इनकी जो है पोजीशन टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है। तो अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब ए के लिए, तो वो रेस्ट में होंगे, ठीक है। और बाकी सभी यहाँ पे एफ, डी, सी, जी, इन सब की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये सब के सब मोशन में हैं। चलो अब क्या करते हैं, अभी तक ए को ऑब्जर्वर माना था, अभी अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए तो अपन दूसरा ले लेते हैं ऑब्जर्वर। किसको ऑब्जर्वर मान लेते हैं? अभी अपन ई को ऑब्जर्वर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो अभी ऑब्जर्वर कौन है हमारे लिए? ई ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो अगर ई ऑब्जर्वर है तो अभी क्या करेगा? ई देखेगा ए को। किसको देखेगा? ई ए को देखेगा और बी को देखेगा और टेम्पल को देखेगा। तो क्या इन तीनों की पोजीशन चेंज हो रही है बी के, ई के लिए? क्या कुछ समय के बाद, अभी देखो ई बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है पेड़ पे, बी भी उसके बगल में बैठा हुआ है पेड़ पे, टेम्पल भी रुका हुआ है, तो क्या इनकी पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ? नहीं होगी, क्योंकि भाई टेम्पल अपनी जगह पे ही रहेगा, आधा घंटे बाद, एक घंटे बाद भी, ठीक है ना। ए अभी बैठा हुआ है, तो राइट नाउ क्या पोजीशन चेंज होगी? ए की? नहीं होगी। क्या बी की पोजीशन चेंज होगी? नहीं होगी। तो ए की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, बी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही और टेम्पल की भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। किसके लिए? ई के लिए, विद रिस्पेक्ट टू ई। यहाँ पे ई है, तो विद रिस्पेक्ट टू ई जो है, ई को अपन ने ऑब्जर्वर माना है, तो ई के रिस्पेक्ट में इन तीनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो तीनों के तीनों रेस्ट में होंगे। तीनों के तीनों किसमें होंगे? रेस्ट में होंगे। लेकिन अभी ई ने क्या किया? अभी ई ने देखा एफ को, तो एफ की पोजीशन चेंज हो रही है? हो रही है, क्योंकि एफ मोशन में है, 120 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। सिमिलरली सी की भी होगी, डी की भी होगी और जी की भी होगी, यानी कि ये भी मोशन में है, ठीक है। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले जब अपन ने देखा था, तो अपन ने क्या देखा? अपन ने देखा, और ई तो रेस्ट में ही होगा बिकॉज ऑब्जर्वर रेस्ट में होता है हमेशा, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये तीनों जो कि रेस्ट में है ऑलरेडी, जो कि रेस्ट में है ऑलरेडी, तो वो रेस्ट में ही है, ठीक है। किसके लिए? ई के लिए, ठीक है। और जो मोशन में है, जो कि एफ, जी, सी, डी, ये मोशन में है, तो ये मोशन में ही रहेंगे। किसके लिए? ई के लिए। यानी कि अपन को एक चीज समझ में आ रही है कि एक की कंडीशन में भी जो रेस्ट में थे वो रेस्ट में ही है, और जो मोशन में है वो मोशन में है, ठीक है। अब अपन फिर ऑब्जर्वर को चेंज करते हैं। देखिए बहुत मजा आने वाला है आपको। अब देखिएगा अब किस तरीके से आप समझ पाओगे। अब अपन एक काम करते हैं, अपन क्या है कि डी को मान लेते हैं ऑब्जर्वर। किसको मान लेते हैं ऑब्जर्वर? डी को। डी को ही माना मैंने, उसका कुछ रीजन है, आप और दूसरे को भी मान सकते हो, बट डी को मानने के लिए जो कारण है वो अभी आपको थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा। चलो तो अपन एक काम करते हैं कि डी ने देखा ए को, ठीक है। डी ऑब्जर्वर है अभी, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वर होता है फिजिक्स में वो रेस्ट में होता है। जो ऑब्जर्वर होता है वो किस में होता है? रेस्ट में होता है, ठीक है। यानी कि वो मोशन में अपने आप को नहीं बोलता, वो भले मूव कर रहा हूँ फिर भी अपने आप को क्या बोलेगा? रेस्ट में, ठीक है। तो डी तो रेस्ट में हो गया क्योंकि वो ऑब्जर्वर बन गया, ठीक है। क्या बन गया? ऑब्जर्वर बन गया, तो ये तो रेस्ट में हो गया, ठीक है। कौन? डी। अभी डी ने देखा ए को और बी को, ठीक है, और ई को और टेम्पल को, ठीक है, और एफ को और साथ में जी को। तो जैसे ही डी ने इन सभी को देखा एक्सेप्ट सी, ओके, सी को अभी छोड़ देता है अपन थोड़ी देर के लिए, तो क्या डी के लिए इन सभी की पोजीशन चेंज होगी? बिल्कुल होगी। क्या होगा? डी को लगेगा कि ए पास में आ रहा है, हालांकि डी जा रहा है पास में, बट वो ऑब्जर्वर है तो अपने आप को रेस्ट में बोलेगा, तो वो क्या बोलेगा कि ए जो है वो पास में आ रहा है, ठीक है। और
बी भी पास में आ रहा है, मतलब कि पोजीशन ए की भी चेंज होगी, बी की भी चेंज होगी, ई की भी चेंज होगी, ई दिस इसकी भी चेंज होगी, है ना, बी की भी चेंज होगी और ए की, और टेम्पल की भी पोजीशन जो है चेंज होगी, ठीक है, एफ की भी पोजीशन चेंज होगी, और साथ ही साथ में जी की भी पोजीशन जो है वो चेंज होगी। जी जो है वो दूर जाता हुआ दिखाई देगा डी को, ठीक है, डी जो होगा वो दूर जा रहा होगा, ठीक है, किससे, जी से, ठीक है, और टेम्पल ई ए और बी और जो है उनके पास में जा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबके सब पोजीशन चेंज हो रही है, किसके लिए, डी के लिए। तो ये सबके सब मोशन में होंगे, किसके लिए, डी के लिए, ठीक है। तो अभी आप समझ पाओगे कि थोड़ी देर पहले जब ए को ऑब्जर्वर माना था तो बी किस में था, रेस्ट में था, लेकिन और जब ई को माना था ऑब्जर्वर तब भी बी किस में था, रेस्ट में था, लेकिन अभी डी के लिए क्या है, ये मोशन में है, ये सभी किस में है, मोशन में है, ये सबके सब मोशन में है, किसके लिए, डी के लिए, बिकॉज इन सबकी पोजीशन चेंज हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है कि अब देखो डी क्या था, ऑब्जर्वर था, लेकिन जो मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा हुआ था, यानी कि एक्चुअली वो मूव कर रहा था, बट जब अपन ने उसको ऑब्जर्वर माना तो अपन ने उसको मान लिया कि वो रेस्ट में है, और इन सभी की पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में चेंज होगी, तो अपन इन सभी को बोल देंगे मोशन में, ठीक है। और अब बात करते हैं अपन सी की। तो आप बताइए क्या सी की पोजीशन चेंज होगी, नहीं होगी, क्योंकि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो जीरो है, ठीक है। अभी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा वो भी। तो सी बस जो है वो किस में होगा, रेस्ट में होगा। वो क्यों होगा अभी 2 मिनट में सब समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी अपन ने जो पढ़ा है पहले उसको अपन पूरा का पूरा कैरी कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी अभी अपन ने एक चीज समझी कि जब भी अपन ने ई को माना था ऑब्जर्वर तो ये दोनों रेस्ट में थे और टेम्पल भी रेस्ट में था, लेकिन जब अपन ने डी को ऑब्जर्वर माना तो टेम्पल मोशन में आ गया, ये दोनों भी मोशन में आ गए। ऐसा क्यों हुआ भाई कि ई रेस्ट में था, मतलब कि जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा तो सारे के सारे कंडीशंस नॉर्मल होंगे, जो रेस्ट में होगा वो रेस्ट में समझ में आएगा और बोलेंगे उसको, और जो मोशन में होगा उसको मोशन में बोलेंगे। लेकिन जब भी कोई ऑब्जर्वर मूविंग होगा यानी कि मूव कर रहा होगा तो उसके लिए सारी की सारी चीजें जो हैं वो कैसी आएंगी, मोशन में समझ में आएंगी, लेकिन एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जिसकी वेलोसिटी सेम होगी। जिसकी वेलोसिटी सेम होने से मतलब क्या है कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स आप देख पाओगे कि ये जो कार है उसकी स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है, जितनी की इस बस की थी, ठीक है ना। जो कार है उसकी स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है और इस बस की स्पीड भी 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। डायरेक्शन भी दोनों की कितनी है, सेम है। सो दैट मीन्स वेलोसिटी दोनों की सेम है। तो अगर कभी भी दो चीज़ों की वेलोसिटी सेम होती है तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं, है ना। जब भी सी को अपन ऑब्जर्वर मानेंगे तो डी उसके लिए रेस्ट में होगा, और जब डी को ऑब्जर्वर मानेंगे तो सी उसके लिए रेस्ट में होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन दोनों की वेलोसिटी सेम है, दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन भी सेम है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में वो सेम स्पीड से जा रही हैं, दैट्स वाई वो दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है। बाकी सारी की सारी चीजें जो है वो है वहां पे क्या, मोशन में है। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है इन दोनों की, जीरो है, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है उसकी, जीरो है। तो अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझ में आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी जिसकी जीरो होगी वो रेस्ट में होगा, ठीक है ना, और बाकी सारे के सारे मोशन में होंगे। और अगर ऑब्जर्वर को चेंज करते हैं तो कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। अब इसको आगे बढ़ाने के बाद अपन देखेंगे कि इसमें जो है इजीली, जो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला कि ऑब्जर्वर के बेसिस पे कंडीशंस चेंज होती हैं। तो देखिए मैंने आपको ये लिख के भी दे दिया है और आप इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखना है। एक चीज जो मैंने नहीं लिखी है, जो मैं बोल के बताऊंगा आपको, कि ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट में माना जाता है, ठीक है। उसकी वो भले मोशन में हो या वो भले रेस्ट में हो, उसको रेस्ट में ही मानेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर दो कंडीशन हो सकती है कि ऑब्जर्वर रेस्ट में भी हो सकता है और ऑब्जर्वर मोशन में भी हो सकता है। अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो ऑल द कंडीशंस आर नॉर्मल, दैट मींस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट और इन मोशन इज सेड टू बी इन सेम, इज सेड टू बी द सेम, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे सेम लिखा हुआ था, वो थोड़ा सा कट गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेम। तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में नजर आएगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में नजर आएगा। कब, जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी है यानी कि रेस्ट में है, रुका हुआ है, चल नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर जो है मोशन में है, अगर ऑब्जर्वर मोशन में है तो क्या होगा, ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन,
एक्सेप्ट द ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज द सेम टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जर्वर, तो याद रखिएगा कि जिसकी भी वेलोसिटी जो है वो ऑब्जर्वर के सेम होगी, इक्वल होगी, तो उसको छोड़ के बाकी सारी की सारी चीजें मोशन में होंगी, ठीक है। बहुत इजी है। अब अपन को ये समझना है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो चलिए रिलेटिव वेलोसिटी भी इसी डायग्राम की हेल्प से आपको मैं समझा सकता हूँ, ठीक है। बहुत इजी है। कैसे? रिलेटिव वेलोसिटी अपन को निकालना है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो ऑब्जर्वर है वो अपनी स्पीड को दूसरे को दे देगा, यानी कि ऑब्जेक्ट को दे देगा, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करके। डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट हो जाएगी। तो सपोज करिए कि मैंने अभी इस कार को ऑब्जर्वर माना हुआ है, ठीक है। तो इस कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो अभी क्या मान लेंगे अपन? इसकी स्पीड को 0 मान लेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ऑब्जर्वर ऑलवेज इन स्टेशनरी, ठीक है ना। चलिए, तो इसकी स्पीड कितनी थी? 50 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन अपन ने इसको मान लिया 0। अब अपन इस बस की अपन स्पीड देखेंगे, ठीक है। तो इस बस की स्पीड क्या हो जाएगी? -50 इधर पे दे देंगे अपन, तो 50 से 50 कट जाएगा, इसकी भी हो जाएगी 0, ठीक है। यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? 0। अब अपन इस बाइसिकल की देखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या है? 50 और मिल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 70 किलोमीटर नजर आएगा, ठीक है। इस गाड़ी को अपन देते हैं तो इसका भी डायरेक्शन अपोजिट होगा, क्योंकि देखिए जो हमारी ये कार है वो कैसे जा रही है? लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जा रही है, राइट टू लेफ्ट। तो अपन उसकी स्पीड किस डायरेक्शन में चेंज करेंगे? लेफ्ट टू राइट, अपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो अपोजिट कर दिया और इसको मैंने दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्पीड जो होगी वो माइनस हो जाएंगी, ठीक है। तो 120 से वो जा रहा था इस डायरेक्शन में, और 50 इसको माइनस कर देंगे तो अपन बचेगा कितना यहाँ पे? 70 बचेगा कुल मिला के। तो ये 70 किलोमीटर जो है वो ओरिजिनल स्पीड होगी उसकी, जो इस साइड जा रही होगी, ठीक है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ताकि अ, इसकी स्पीड जो है इधर पे है 120, और इसने इसको यहाँ पे दी 50, तो इसकी ओवरऑल जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 70। वो भी किस डायरेक्शन में? उस डायरेक्शन में, क्योंकि वो ज़्यादा है, ठीक है। ए की स्पीड जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? इस डायरेक्शन में हो जाएगी 50। बी की भी सेम, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। देखो इसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हो कि सपोज करो कि आप बस में बैठे हुए हो या कार में बैठे हुए हो, तो आपके सामने से जो कार आती है वो आपको लगती है बहुत तेजी से निकल गई, ठीक है। आपके पीछे से अगर आ रही है कोई आपसे ज़्यादा तेजी से, तो वो आगे निकल जाती है, ठीक है। अगर आपके बगल में बाजू में कोई कार चल रही है और वो की स्पीड सेम है, तो आपको लगेगा कि वो रेस्ट में है, ठीक है। ऐसा ट्रेन में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो सामने से जो कार आ रही है तो उसमें क्या कोई जेट का इंजन थोड़ी ना लगा हुआ है। वो रिलेटिव वेलोसिटी के कारण हमको ऐसा लगता है कि सपोज करो कि सामने से कोई कार आ रही है और उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, और जिस कार में अपन बैठे हुए हैं उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको जो सामने से आती हुई कार नजर आएगी उसकी जो टोटल स्पीड होगी वो 90 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग आपको लगेगा। तो आपको लगेगा कि उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है। क्यों? क्योंकि आप जा रहे थे सामने से, आपके सामने एक कार आ रही है, तो आपने अपनी 40 किलोमीटर की जो स्पीड है वो उसको दे दी, ठीक है, डायरेक्शन को चेंज करके। यानी कि आप जा रहे थे सामने, तो उसने आपने अपोजिट कर दिया, तो आपको लगेगा उसमें ऐड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो उसकी स्पीड 50 थी, आपकी 40 थी, 40 भी उसको मिल गई, तो आपको लगेगा कि वो 90 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, इसलिए आपको लगती है कि बहुत तेजी से निकल गई, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। और रिलेटिव वेलोसिटी जिसकी 0 होगी, ऑब्वियसली वो रेस्ट में लगेगा। जिसकी पॉजिटिव होगी वो दूर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और जिसकी नेगेटिव होगी वो पास आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि 0 होगी तो रेस्ट में, पॉजिटिव होगी तो दूर जाएगा, और अगर निगेटिव होगी तो पास आएगा। ये सारी की सारी चीजें बहुत काम आने वाली हैं आपको, तो बड़े अच्छे से दिमाग में बिठा के रखना है, ठीक है। 0 होगी तो रेस्ट में, पॉजिटिव होगी तो दूर जाएगा, और निगेटिव होगा तो पास में आएगा, ठीक है। चलिए अपन इसको आगे बढ़ा देते हैं फटाफट। जो मोशंस होते हैं बेसिकली वो अलग अलग टाइप से होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे मोमेंटम, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे ये जो लेपर्ड है वो बहुत तेजी से रन करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे कि कोई बंदा है या बंदी है, उसने किक किया वाटर में, वाटर ऊपर उछल गया है, ठीक है। आप यहाँ पे एक और एग्जांपल देखोगे कि अपन ने जैसे ही शूट किया तो गोली बहुत तेजी से निकलती है, मतलब उसमें भी मोशन है, ठीक है। ये सारे के सारी चीज़ें मोशन में ही है। और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं यहाँ पे कि सपोज करिए कि यस, ये सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं वो अपन को मोशन में दिखाई देते हैं। अपन बोलते हैं कि अर्थ जो है वो सन के चारों ओर घूम रही है, मून
जो है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ एंड, है ना। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि वाटर जो है वो ट्रेवल करता है, मूव करता है, अगर अपन ने उसको उसमें कुछ पत्थर वगैरह फेंका, ठीक है। तो ये सब की सब चीज़ें जो हैं जो मोशन में अपन बोल रहे हैं, तो अपन को ये समझना है कि ये मोशन जो है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, ठीक है। ये मोशन जो है वो प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसे हो रहा है, तो वो हो रहा है बाय फोर्स। तो फोर्स और मोशन को हम रिलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं टेलीग्राम पे ही डालने वाला हूँ। ये वाला वीडियो तो मैं अपलोड करने वाला हूँ यूट्यूब पे, बट इसके बाद जो वीडियोस है वो यूट्यूब में अपलोड ना करके मैं टेलीग्राम में डालने वाला हूँ डायरेक्टली, ठीक है। तो आप लोगों से मैं बोलूँगा कि आप लोग टेलीग्राम में डायरेक्टली ऐड हो जाइए। और साथ में एक जो दो चीज़ें रह गई थी मेरे माइंड में आ गया वापस से, कि लोकोमोशन और मोमेंटम, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था मूवमेंट। तो ये मैं बता देता हूँ कि लोकोमोशन होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, यानी कि लोकेशन चेंज होता है, ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है लोकोमोशन, कि अगर लोकेशन चेंज होगा तो उस मोशन को लोकोमोशन बोलेंगे, और लोकेशन चेंज नहीं होगा तो उसको मूवमेंट बोलेंगे। अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में, यार ऐसा कौन सा मोशन है जिसमें पोजीशन ही चेंज नहीं हो रहा है? तो जैसे फैन है, तो फैन क्या करता है, अपने एक्सिस के चारों ओर घूमता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो उस कंडीशन में वो मोशन में तो है, बट उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, लोकेशन चेंज नहीं हो रहा है। सो दैट मीन्स द फैन इज इन मोशन, बट इट्स मोशन इज कॉल्ड मूवमेंट, ठीक है। बट अगर आप कहीं पे खड़े हुए और आपके सामने से कोई गाड़ी निकल जाती है तो वो मोशन में होगी, और वो मोशन होगा लोकोमोशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ मोशंस होते हैं, लाइक जो है पीरियोडिक मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी वो भी पीरियोडिक का टाइप है। तो इसमें कभी कभी बोलते हैं कि ऑल ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, बट ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट ऑसिलेटरी। तो ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपको क्या क्या और चीज़ें ये समझनी है, और ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अच्छा लगा या नहीं लगा तो आप कमेंट करिए। और यस, टेलीग्राम पे मेरे से जुड़िए, अंकित गुप्ता नाम से आपको मिल जाएगा वहाँ पे। मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं, जो जो भी चाहता है वो कमेंट करेगा तो मैं उसको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम का, और उसमें डायरेक्टली वीडियोस आप देख पाओगे, ठीक है। चलिए इस वीडियो को बाइंड अप करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत सारे लाइक और कमेंट मुझे देंगे, सो दैट मैं थोड़ा सा बूस्टअप हो जाऊँगा। और ये आपके लिए ही है कि कोविड-19 के जो सिनेरियो में बच्चों की पढ़ाई अफेक्ट हो रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। और मेरे पास भी बहुत सारा टाइम रहता है फ्री, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के लिए कुछ कर सकते हैं अपन, तो कर देना चाहिए, ठीक है। तो मेरा भी बड़ा फ़ायदा है, और अब मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ, और आप लोग के कमेंट्स का मैं वेट करूँगा, ओके। चलिए बाय बाय।